आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 and 4 फ्रॉम द बुक H.C. वर्मा। चैप्टर का नाम है रेस्ट एंड मोशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, इट इज़ 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाय एयर एंड 320 किलोमीटर बाय रोड। एन एरोप्लेन टेक्स 30 minutes टू गो फ्रॉम पटना टू रांची, वेयर एज अ डिलक्स बस टेक्स 8 hours। ए पार्ट में पूछा है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन। बी पार्ट में पूछा है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। सी पार्ट में पूछा है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। और डी पार्ट में पूछा है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस। तो यहाँ पर आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बीच क्या डिफरेंस है वो वाला कंसेप्ट क्लियर है या नहीं, ये टेस्ट करने के लिए ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि ये एक एरोप्लेन है जो पटना से रांची तक जा रहा है। तो जब एयर में आप ट्रेवल करते हैं तो आपके दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही आप ट्रेवल करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप मिनिमम डिस्टेंस चलना चाहेंगे। जब आपको कोई ऑब्स्टेकल नहीं है तो आप दोनों पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वही ट्रेवल करेंगे, और दोनों पॉइंट के बीच के मिनिमम डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो मतलब पटना और रांची के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है? इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट है 260 किलोमीटर। एंड जब पटना से ही रांची वो बाय रोड जाता है, तो बाय रोड में क्या होगा कि कुछ ऑब्स्टेकल आते हैं, कहीं पर कुछ हिली एरिया रहता है, कहीं पर कुछ रिवर रहती है, तो हमारा पाथ स्ट्रेट नहीं होता, आप इस तरह से ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो आपका डिस्टेंस इस केस में है 320 किलोमीटर। तो जब बाय रोड चलते हैं तब डिस्टेंस कवर होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा आप चलते हैं। और जब बाय एयर चलते हैं तब जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट याद रखना। तो जब प्लेन आपका चल रहा है उसको 30 मिनट्स लग रहे हैं, तो हम इसको आवर में चेंज कर लेंगे तो 0.5 आवर का टाइम लगता है ना। और जब पटना से रांची बाय रोड जाते हैं तो आपको डिलक्स बस से 8 आवर्स लग रहे हैं। अब इन्होंने 4 चीजें पूछी है। ए पार्ट में पूछा है एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन। जब भी स्पीड होगी तब फॉर्मूले में आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर हमारी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो हमारी डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी यहाँ पर 260 अपॉन टाइम लगा 0.5। तो 260 अपॉन 0.5 को कैलकुलेट कर लेना, इतने किलोमीटर पर आवर ये आ जाएगी आपकी स्पीड ऑफ द प्लेन। अब ये आपकी आ जाएगी एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन। अब हम निकालेंगे एवरेज स्पीड ऑफ द बस। तो बस ने कितनी डिस्टेंस चली है आपकी 320 किलोमीटर, अपॉन इसको टाइम कितना लगा है 8 आवर्स, तो इतने किलोमीटर पर आवर आ जाएगा एवरेज स्पीड ऑफ द बस। उसके बाद नेक्स्ट निकालना है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। अब एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो प्लेन के केस में क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम है, तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन भी सेम आएगी, मैग्नीट्यूड उसका एवरेज स्पीड के बराबर, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट प्लेन के केस में सेम है। तो ये भी आ जाएगा 260 अपॉन 0.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसके बाद डी पार्ट में उन्होंने पूछा है, डी पार्ट में इन्होंने पूछा है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस, है ना। तो अब एवरेज वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी निकालते हैं तब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आएगा। तो बस के लिए भी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जो कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पटना एंड रांची होगा। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पटना एंड रांची कितना है 260 किलोमीटर। मिनिमम डिस्टेंस पटना और रांची के बीच का कितना है 260 किलोमीटर। तो ये यहाँ पर क्या आएगा 260 अपॉन 8, क्योंकि यहाँ पर बस को चलने में टाइम कितना लग रहा है 8 आवर्स, तो 260 अपॉन 8 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन अ पर्सन लीव्स हिज होम फॉर साइट सीइंग बाय हिज कार द मीटर रीड्स 12352 किलोमीटर। व्हेन ही रिटर्न्स होम आफ्टर 2 hours द रीडिंग इज 12416 किलोमीटर। तो उसकी कार का जो स्पीडोमीटर है उसकी रीडिंग है ये दोनों, है ना। तो ए पार्ट में पूछा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड, और बी पार्ट में पूछा है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। तो इस क्वेश्चन में भी फिर से एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट क्लियर है या नहीं, ये टेस्ट करने के लिए ये वाला क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो घर से निकलता है आदमी और इस तरह से कार से निकलता है और इस तरह से घूम के फिर से वो अपने घर ही आता है ना। तो जहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये घर है उसका, यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहीं पे रिटर्न होकर ये यहीं पर वापस आता है। तो जब स्टार्टिंग था तब उसकी रीडिंग कितनी थी, ये 12352 किलोमीटर, और जब पूरा ट्रैवल करके आ गया मतलब उसी पॉइंट पे आ गया। आप यहाँ कंफ्यूज मत होना कि कोई अलग अलग पॉइंट पे है, होम पे ही आया है, तो होम को आप एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, यहाँ से ही चला और यहीं पर वापस आया, है ना। तो उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया। आने के बाद उसकी कार की जो रीडिंग थी वो कितनी थी 12416 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस जहाँ जहाँ वो घूम के आया है
है ना। वो पूरी जो डिस्टेंस उसने कवर की है वो कैसे निकलेगी, वो फाइनल रीडिंग में से इनिशियल रीडिंग माइनस कर लेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगी। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितनी हो जाएगी, 12416 माइनस 12352, इसको माइनस करेंगे तो ये 64 आता है। और यहाँ पर इसका यूनिट किलोमीटर है तो हमको किलोमीटर यूनिट लिखना है ना। अब इसके बाद यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पूछी है। अब डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है कि आपने जब जर्नी स्टार्ट की थी तब की आपकी पोजीशन, और आपने जर्नी जब आपकी फाइनल पोजीशन पे आए तब की आपकी पोजीशन के बीच का डिफरेंस। तो अब ये जहाँ से चला था वहीं पर वापस आ गया है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 0 हुई, है ना, ये 0 हुई। और टाइम कितना लगा है इसको, इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए 2 आवर्स। तो अब हमको निकालना है यहाँ पर एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना इन्होंने चला है 64 किलोमीटर, और इसको टाइम कितना लगा है 2 आवर्स। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 32 किलोमीटर पर आवर। ये आया आपका एवरेज स्पीड। लेकिन एवरेज वेलोसिटी में फार्मूला होता है, यहाँ पर डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो राइट हैंड साइड में भी वेक्टर आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब अभी आपने देखा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 0, तो 0/2 मतलब कितना हुआ 0 किलोमीटर पर आवर।